नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है क्रोमोसोम के बारे में, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस जो है आपके तैयारी लेवल में या क्लास 9th में या क्लास 11th में, क्लास 12th में, क्लास 10th में, किसी भी परीक्षा में अगर गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा है और सारे क्वेश्चन का आंसर भी हमने लिखा है। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी मनुष्य है, अगर मनुष्य है तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 46 होती है, जिसको जोड़ी के अनुसार अगर पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। और अगला दोस्तों क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र की खोज जो है किसने किया था, यानी गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम को खोजा किसने था। तो क्रोमोसोम को वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, यानी गुणसूत्र है, गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग जो होता है, मध्य भाग होता है, निचला भाग होता है। तो जिसमें उस गुणसूत्र में ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहा जाता है। फिर पूछा है गुणसूत्र के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो गुणसूत्र के मध्य भाग को सेंट्रोमर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए दोस्तों सेंट्रोमर लिखा है हमने। फिर लिखा है कि गुणसूत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो गुणसूत्र के निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है। गुणसूत्र के अंदर धागे के समान एक संरचना पाई जाती है, यानी गुणसूत्र है और उस गुणसूत्र के अंदर जो है धागे के समान एक संरचना पाई जाती है, और उस संरचना का नाम क्या है या उस संरचना को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको आरण कहा जाता है या अरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। ये गुणसूत्र जो होता है ये केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंतर्गत पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के अंदर जो है क्या पाया जाता है। गुणसूत्र है, अब यहाँ पे आपने देखा कि केंद्रक में जो होता है क्या पाया जाता है, हमारा गुणसूत्र पाया जाता है। फिर कह रहा है कि गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है। अब पूछा जाता है कि डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, तो डीएनए के अंदर ही जीन पाया जाता है। और ये जीन जो होता है अगर किसी पे लक्षण दिखता है, किसी पेरेंट्स का लक्षण किसी व्यक्ति पे या किसी बालक पर अगर लक्षण दिखता है किसी का, तो या माता पिता का लक्षण दिखता है, तो किसके कारण दिखता है, तो जीन के कारण दिखता है। उसको अगले क्वेश्चन में हमने मेंशन किया है, जीन पर किसके गुण पाए जाते हैं, तो माता पिता के गुण पाए जाते हैं, यानी माता पिता के गुण जो है जीन का जो लक्षण जो होता है माता पिता का पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का आधार किसे कहा जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आनुवंशिकता का आधार किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का आधार जो होता है जीन को ही कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीव हैं और कुछ जीवों के गुणसूत्रों की संख्या, जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि कुछ जीव हैं, उन जीवों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, ओनली 1 होती है। और मटर में पूछा जाए, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है, यानी 14 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या देखा जाए तो प्याज में कितनी होती है, 16 पाई जाती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो मक्का मतलब मक्का में जो होता है अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो जो होता है 20 पाई जाती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या देखा जाए, टमाटर में तो 24 होता है, यानी 24 पाया जाता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो मेढक में जो होता है 26 पाया जाता है। और नींबू में जो होता है, नींबू 2 टाइप्स का होता है, एक बड़ा नींबू होता है, दूसरा छोटा नींबू होता है। तो बड़े नींबू में गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है, बड़े नींबू में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 36 होती है, और छोटे नींबू में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 18 पाई जाती है। फिर मानव में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, जैसा कि हमने बताया 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। तो यहाँ भी वही चीज बताया गया है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 होती है, या आप इसको जोड़ी के थ्रू जो है 23 जोड़ी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये 23 जोड़ी पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 48 होती है, यानी 48 होती है, यानी 24 जोड़ी होती है। चिंपैंजी की बात करेंगे तो चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 48 होती है, इसमें भी जो होता है 24 जोड़ी होता है। और तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो तंबाकू में भी 48 होता है, 48 होता है। अब एक जो होता है टेरिडोफाइट्स जो होता है,
ये टेरिडोफाइट्स में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। तो वो कितना होता है, तो 1600 होता है, 1600 होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा पाया जाता है। और केंद्रक अम्ल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, पूछा जाता है दोस्तों। तो केंद्रक अम्ल जो होता है 2 प्रकार का होता है, और उनके नाम क्या है, तो उनके नाम, एक का नाम डीएनए, दूसरे का नाम आरएनए होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये तो थे हमारे जो है गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। गुणसूत्र से जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके तैयारी लेवल में, सारे के सारे क्वेश्चन को हमने मेंशन किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।